ये स्वप्न जो हैं ये क्यों आते और कैसे आते? बंधुओं, व्यक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, जब आदमी जाग रहा है, उसमें उसकी इंद्रियां और मन सब जागृत होते हैं। कहीं कोई शब्द हो, कान सुनेंगे, दृश्य हो, आंखें देखेंगी, बाकी इंद्रियों का भी जो काम है वो होगा, क्योंकि मनुष्य जागृत अवस्था में है। ये सब इंद्रियां, मन सजग है। एक अवस्था होती है निद्रा, सुषुप्ति निद्रा, जिसमें व्यक्ति सोता है, निद्रा। उस समय व्यक्ति की 5 इंद्रियां और मन ये सब शांत हो जाते हैं। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, केवल शरीर के कुछ अंग ही सक्रिय रहते हैं। हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास का आना, ये कुछ अंग हैं जो सक्रिय होते हैं, और ये हमेशा हर दशा में सक्रिय रहते हैं। बाकी सारा शरीर निष्क्रिय होता है, कोई गतिविधि कुछ नहीं होती। ये निद्रावस्था। एक तीसरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का शरीर तो सोता है, इंद्रियां भी सोती हैं, पर मन जागृत रहता है। जिसको लोग कहते हैं मन भटकता रहता, पता नहीं कहां कहां जाता रहता। भटकना शब्द तो उसके प्रति असम्मान की बात होगी, लेकिन वो जागृत होता है, मन जागृत रहता है। स्वप्न जो आते हैं वे इस अवस्था में आते हैं कि जब आदमी का मन जागृत रहता है। उस समय मन न जाने किस उपयोग और विचार में चला जाए, कहाँ चला जाए। उस स्थिति में हम कहते हैं स्वप्न आया, स्वप्न देखा। स्वप्न 3 तरह के होते। एक स्वप्न होते हैं देखी हुई वस्तु का स्वप्न आना। कोई वस्तु देखी, उससे हमारा मन, हमारा मस्तिष्क प्रभावित हुआ, बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, या असुंदर है, जो जैसे भी चीज थी वो देखी और बहुत देर तक उसकी याद बनी रही। वहां गए तो देखा था, ऐसा था। और फिर वही वस्तु व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई देती, कुछ थोड़ा बहुत अदल बदल करके, कुछ उस तरह का, उसके आसपास कुछ ऐसा। यह स्वप्न की पहली बात है, देखी हुई वस्तु का देखना। बंधुओं, स्वप्न की दूसरी बात है, किसी बात की चिंता हो मन के अंदर, उस चिंता से प्रभावित होकर कुछ का कुछ ऐसे विचित्र स्वप्न का होना। एक होता है मन का उपयोग लगना। उपयोग वैसे आत्मा का गुण है, पर आत्म शक्ति ही मन में काम करती है। उसमें मन में ठहराव होता है, उपयोग विचार होता है। वो जो अवस्था है वह मति ज्ञान की निर्मल अवस्था होती है। 5 ज्ञान होते हैं, उनमें पहला मति ज्ञान है, बुद्धि से होने वाला। बुद्धि जो है वो मन के द्वारा संचालित होती है। उस समय में व्यक्ति का जब उपयोग लगता है, उसको भविष्य की बातें दिखाई देने लग जाती हैं। उपयोग अगर लगे, भविष्य की बात
प्रतीक बन करके दिखाई देती है। अगर उज्जवल बन जाए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, फिर तो बात मति ज्ञान से भी आगे चली जाती है। जब बिल्कुल उज्जवल हो जाए तो बात अवधि ज्ञान में चली जाएगी, लेकिन नहीं, मति ज्ञान, मन का उपयोग लगना और उसमें कुछ बात प्रतीक के रूप में कुछ दिखाई देना, उन प्रतीकों का फिर अपना कोई अर्थ होना, निरर्थक नहीं, उनका अपना अर्थ होना और व्यक्ति की आंखें खुल जाना, ये स्वप्न की तीसरी बात। जिनको स्वप्न फल की बात करें, स्वप्न आया उसका कोई फल भी हुआ, वो तीसरी अवस्था के देखे हुए स्वप्न की बात होती है। चिंता में सोचा हुआ, देखा हुआ, इनमें जो दिखाई देता उनके कोई फल नहीं होते, कुछ नहीं होते, वैसे ही दिमाग मारते रहे, जाते रहे। कभी तो आज देखा, याद भी नहीं रहा क्या रहा। पर ये जो तीसरी बात मैंने बताई, ये तो ऐसा चटक स्वप्न होता है, स्वप्न आया, आदमी जागा और उसकी याद पूरी पूरी बनी रहती है। ऐसा नहीं मैं वो खो गया, भूल गया, कुछ नहीं होता। स्वप्न देख करके अगर आदमी भूल ही गया, उसका फल भी भूल गए, खत्म ही बात हुई। ऐसे आदमी ऐसे उठता झटके के साथ में, क्या हुआ भाई, क्या देखा? ये जो तीसरी अवस्था का स्वप्न है, इनका वो फल होता है। आप कहोगे आप भी स्वप्न की दुनिया में हो क्या? इन बातों के कोई फल होते हैं क्या? बंधु होते हैं। अब इस बात को वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि स्वप्न में देखी हुई बातें सत्य भी होती, मनोविज्ञान ने स्वीकार किया। लेकिन वैसे ही कहते हैं स्वप्नों का क्या है, लेकिन स्वप्नों के अद्भुत और विचित्र फल होते हैं और वे प्रतीक में आकर के आदमी को बड़ा कुछ संदेश दे देते हैं, बड़े कुछ बात बता देते हैं, परंतु कोई समझने वाला हो। माता मरुदेवी ने 14 स्वप्न देखे। ठीक है भाइयों, कितने देखे? 14 स्वप्न देखे। अब वो ये स्वप्न मैंने आपको बता दिए, सुना दिए, आपके पढ़े हुए और जाने हुए भी हैं। थोड़ी सी बात तो करें। ये जो स्वप्न है, ये जो चीजें दिखाई दी, और कुछ नहीं दिखाई दिया, और कुछ, समुद्र देखा, तालाब देखा, कुआं तो नहीं देखा, पहाड़ तो नहीं देखा, और क्या बात करें? और किस चीज का नाम ले लो, वो तो नहीं देखा। ये क्या बात, इन 14 में कोई खास बात है क्या? ये दिखाई दी। हमारा यानी किसी जिज्ञासु का प्रश्न है, क्या और कुछ नहीं हो सकता, और कोई बात नहीं हो सकती क्या? अगर आप पूछ ही रही हैं तो मैं मंच से बता रहा हूं, नहीं हो सकती। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकती? स्वप्न तो हजारों क्या लाखों हो सकते हैं। सवाल है इनकी कुछ विशेष बात है जो और जगह नहीं पाई जाती, इनकी विशेष बात है। क्या विशेष बात है? आज की चर्चा में कई भाई बहन इस बारे में पूछ भी लेते हैं, इन 14 स्वप्नों का मतलब क्या है जी? आज मतलब की बात कर लेते हैं। ये 14 ही क्यों है, क्या विशेष बात है? और मैंने कहा बंधु विशेष बात है, विशेष बात है, तभी ये स्वप्न तीर्थंकर माता को आते हैं। ये सब उस दिव्य आत्मा के आने की पूर्व सूचनाएं हैं। क्या सूचनाएं हैं? वह कैसा होगा सुन लो श्रावक श्राविकाओ, ये सूचना है। क्या सूचना है? ये सूचना है वह दिव्य आत्मा। उनको नहीं पता इस बात का, लेकिन ज्ञानियों ने तो बताया ना, इस बात की सूचना है उनके लिए भी, जगत के लिए भी, कि
एक ऐसे दिव्यात्मा का जन्म होगा जो महान महान और दिव्यात्मा हो। उसके आने की पूर्व सूचना। वो आत्मा कैसी होगी? अब इन स्वप्नों के माध्यम से बात करें। सबसे पहले उन्होंने वृषभ देखा, बैल देखा, और मैंने अभी बताया कि धर्म जगत में वृषभ को धर्म का सूचक माना गया, अर्थात वह धर्म की स्थापना करेगा, वह धर्म की स्थापना करेगा। उस समय में धर्म नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, कुछ नहीं। सब लोग खाना पीना कह चुके हैं, कल वृक्षों से अपना जीवन जीते थे और अपना काम जैसे भी था। धर्म क्या चीज है, क्या मतलब है, इस बात का उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो चीज का वह बंधुओ आरोपण करेगा, वो आत्मा, वो आने वाला जीव धर्म की स्थापना करेगा। ये पहला स्वप्न है जिसका ये भाव था, धर्म की स्थापना होगी। और कहें, कई बार सरल शब्दों का प्रयोग करना है, वह धर्मावतार होगा। सरल शब्दों में चूंकि कई बार कोई शब्द कहीं प्रयोग होते हैं, अब ये सरल शब्द हैं। वह जो जीव है, आत्मा है, वो धर्मावतार होगा। जो धर्मावतार होगा वही तो धर्म की स्थापना करेगा। चलो ये बात तो कुछ लगी। हाथी की बात आई। ऐरावत हाथी का उन्होंने दर्शन किया। बंधुओं, हाथी को मंगल मानते हैं। उसका, हाथी का रूप गणपति में देखा जाता है। समझ रहे हैं? गणपति, गणेश जी में हाथी का अर्ध रूप है। वो हाथी का भी है और मानव का भी है। सभी कार्यों में सबसे पहले, ये परंपरा भेद तो जरूर है परंतु लोक प्रसिद्ध तो है ही, सबसे पहले गणपति का स्मरण करते। मैंने कहा परंपरा भेद है, लेकिन जो लोक में बात है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये मंगल रूप होता है। स्वप्न शास्त्र और शकुन शास्त्र। स्वप्न शास्त्र तो, स्वप्न तो निद्रा में आते हैं, शकुन जागृत अवस्था में देखे जाते हैं। समझ रहे हो? शकुन, जिसको हरियाणा में सोन कहते हैं। बड़ा अच्छा सोन बना भाई। कभी कभी दूसरा भी कह देते हैं बहुत माड़ा सोन बना भाई, पता नहीं क्या होगा। शकुन, शकुन जागृत अवस्था में देखा जाता है। चीजें वही है सारी की सारी। जो देखता वो जानता है, बाकी जो नहीं जानता उसके लिए तो कुछ नहीं, सब चीजें हैं। शकुन वह जागृत अवस्था में, सावधान अवस्था में देखा जाता है। और शकुन देख करके व्यक्ति भविष्य का चिंतन भी कर लेता है और दूसरे को भी बता देता है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जाते काम होगा, या जो सोच रहे हैं करना चाह होगा, जरूर होगा। और वो काम होते देखा जाता है और काम बिगड़ते भी देखे जाते हैं। अब शकुन होने से बात बनेगी। अब शकुन था। बंधुओं, हाथी शकुन शास्त्र में भी मंगल माना जाता है। व्यक्ति घर से निकले और हाथी का दर्शन हो, आप कहोगे आप हमारी आस्थाएं इससे जोड़ रहे हो क्या? मैं तो स्थिति बता रहा हूं, स्वप्न की बात बता रहा हूं। मैं जोड़ना न जोड़ना कुछ नहीं कह रहा, पर जो बात है वो बता रहा हूं। अगर शकुन में हस्ती दर्शन हो, कार्य होगा। बंधुओं, ये शकुन शास्त्र की बात है, मेरी गारंटी नहीं है। मैं तो बात बता रहा हूं आपको। हाथी को मंगल माना जाता है। और बंधुओं, मध्य प्रदेश की तरफ हाथी का एक नाम मयंगल होता। मयंगल मंगल से बना हुआ शब्द है। हाथी का नाम होता है, इसको मयंगल कहते हैं, मंगल कहते हैं इसको।
हाथी मंगल होता है, ये बात काफी कुछ ग्रंथों के द्वारा स्वीकृत है। जगत का मंगल करने वाला, सुनो, वह जो जीवात्मा जिसने आना है वो धर्म का आरोपण करेगा और वो जगत का मंगल करेगा। ये दूसरे स्वप्न की बात हो गई। कुछ भी करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है, बल की जरूरत होती है। बल के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। और तो और क्या कहा गया, नए आत्मा बलहीन ने लभ्य। कमजोर आदमी तो आत्म साधना भी नहीं कर सकते, कमजोर कुछ नहीं कर सकते। आप पूछोगे कमजोर का जीना व्यर्थ है क्या? मैं कब कह रहा हूं, मैं तो जो बात है वो बता रहा हूं। कमजोर आदमी कुछ नहीं कर पाता। कुछ करने के लिए बल की, पराक्रम की आवश्यकता होती है, उससे ही कार्य होता है। तप के लिए बल चाहिए। धन्य हो उनको जो तप करते हैं, उनके अंदर बल है, तभी तप होता है। कमजोर आदमी तो एक नवकार से भी नहीं कर पाता। कभी कहो भाई कुछ तो कर लो, ना महाराज उठती चाय चाहिए, ये बात नहीं, और कुछ बता दो, ये बड़ा मुश्किल काम है तप करना। और जो फिर व्रत करते हैं, उससे आगे उससे आगे और उससे आगे करते हैं। मैं तो उन सबको बार बार धन्य कहता हूं। धन्य है उन्हें जो तप करते हैं। बंधु, हर काम के लिए बल चाहिए। ये अध्यात्म की बात हुई, संसार में भी काम करने के लिए बल चाहिए। कमजोर आदमी कुछ नहीं कर सकता। पराक्रम का जो सबसे ज्यादा प्रतीक और तथ्य है वो सिंह शेर होता है, पराक्रमी होता है, बलवान होता है। आप कहोगे हिंसक, हिंसक तो होता है।